Hello friend, today I am discuss that program to toggle case of a string using ASCII value। हमें क्या करना है, टॉगल केस का एक प्रोग्राम डिजाइन करना है स्ट्रिंग में और बेसिकली हमको यूज करना है ASCII वैल्यू बेस्ड पे। कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर सपोज आपने हेलो इनपुट दिया इस तरीके से जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, कैपिटल एच कैपिटल ई स्मॉल एल ओ, देन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कैसे आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में अरेंज करना है, स्मॉल लेटर को कैसे अपर केस में अरेंज करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास डिजाइन कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे हमको क्या करना है कि क्लास डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस टाइप का एक क्लास यहाँ पे डिफाइन किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वाइड हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। वाइड में हमने यहाँ पे फंक्शन का नेम आपको पास करना है, तो हमने यहाँ पे टॉगल पास कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉगल हमने यहाँ पे फंक्शन का एक नेम पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करना है। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे str टाइप के एक आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ पे आपको जैसे स्ट्रिंग में एक वैल्यू पास होगी, इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे अपर केस में अगर सब कुछ करेक्टर है तो उसको पर्टिकुलर करेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अगर लोअर केस करेक्टर है तो उस पर्टिकुलर करेक्टर को आपको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे हमने str1 टाइप का पास कर दिया ब्लैंक। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी, तो फॉर लूप आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर लूप में आपको क्या करना है, 0 टू स्ट्रिंग की लेंथ की मतलब स्ट्रिंग की फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स के लिए एक लूप आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा। तो हमने यहाँ पे इंट यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे i लेस देन यहाँ पे str डॉट लेंथ। हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग की लेंथ तक के एक लूप यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया। अब देन आपको पे लिखना है i प्लस प्लस। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट किया 0 टू स्ट्रिंग की लेंथ तक के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये चेक सबसे पहले कैरेक्टर को सेपरेट करना है, मतलब कैरेक्टर को अलग करना है। जैसे अगर आपने एग्जांपल हेलो दिया तो आपको एच को फाइंड आउट करना है। एच को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे str कैर फंक्शन दिया गया है, जिसको आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा कैरेक्टर सी, इस टाइप का एक वेरिएबल लेना है और यहाँ पे लिखना है str डॉट कैरेट और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है आई। तो जैसे आई की वैल्यू सपोज अगर यहाँ पे 0 रहेगी देन आपको एच फाइंड आउट होगा। अगर आई की वैल्यू 1 है देन आपको ई फाइंड आउट होगा, ऐसे डैट डैट डैश। इस तरीके से आपको क्या करना है, एच ई एल एल ओ को आपको यहाँ पे करेक्टर मतलब 1 बाई 1 ऑल करेक्टर की वैल्यू को स्टोर कराना है। अब इस पर्टिकुलर करेक्टर की वैल्यू को आपको पहले चेक करना होगा। अब आपको ये जानना होगा जो एस्काई वैल्यू होती है, अगर कैपिटल ए की अगर सपोज कैपिटल ए की बात है तो कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू आपको यहाँ पे 65 होती है, ये आपको पता होगा। सेम इसी तरीके से अगर कैपिटल बी की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल बी की स्काई वैल्यू 66 है। सेम इसी तरीके से कैपिटल सी की जो स्काई वैल्यू वो यहाँ पे 67 है। इस तरीके से डैश 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 यहाँ पे जो आपका कैपिटल जेड है करेक्टर की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट होगी, 90। सेम इसी तरीके अगर स्मॉल ए की बात करें तो ये स्मॉल ए की वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, 97। इसी तरीके से स्मॉल बी जो वेरिएबल वैल्यू है मतलब यहाँ पे वो क्या है आपका 98। इसी तरीके स्मॉल सी की वैल्यू है 99। सेम इसी तरीके से डैट डैट डैश। और यहाँ पे अगर स्मॉल जेड की बात की जाए, यहाँ पे स्मॉल जेड की बात की जाए तो यहाँ पे स्मॉल जेड की वैल्यू होती है 122। इस तरीके से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। अब आपको क्या करना है, अगर सपोज आपका जो कैरेक्टर्स है, अगर जैसे कैरेक्टर आपका कैपिटल ए तो कैपिटल की वैल्यू आपके पास क्या है 65। अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना मतलब कि स्मॉल ए डिजाइन करना है तो आपको यहाँ पे 97 की रिक्वायरमेंट होगी। तो 97 की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको 65 में प्लस कर देना है 32। तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा 97, मीन्स का मतलब स्मॉल ए फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरीके अगर आपने कैपिटल बी लिया किया तो यहाँ पे अगर वैल्यू आपने 66 लिया और इस पर्टिकुलर वैल्यू में अगर आपने 32 ऐड कर दिया देन आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई यहाँ पे 98। तो अगर 98 फाइंड आउट होगी आपका स्मॉल बी की वैल्यू, तो आपको यही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर देना। इसी तरीके से अगर आपका कैरेक्टर आपका मान लीजिए स्मॉल लेटर है, इस पर्टिकुलर लेटर में अगर माइनस हमने 32 डिफाइन कर दिया तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा 65। यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा 65। तो यहाँ पे जब 65 फाइंड आउट होगा तो ये आप कैपिटल ए की वैल्यू है। तो कहने का मतलब जब स्मॉल लेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे माइनस करेंगे 32,
अगर कैपिटल लेटर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 32। इस तरीके से हमारी ये लॉजिक यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अगर ये पर्टिकुलर लॉजिक अगर हम अपने प्रोग्राम में डिजाइन करते हैं देन ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पर्टिकुलर लॉजिक को कैसे अप्लाई करना था इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन लगाना है। तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक करना है, क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है कैपिटल ए है। अब आपको ये जानना होगा सबसे पहले कैपिटल ए क्या है। जैसा कि अभी हमने स्काई वैल्यू आपको समझाया था, अगर कैपिटल ए की बात किया जाएगा तो कैपिटल ए 65 टू 90 के बिटवीन होता है। जो कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, कैपिटल जेड की वैल्यू 90 है। अगर कैपिटल ए टू जेड की बात करेंगे तो 90 टू अगर 65 टू 90 के बिटवीन में अगर आपका डेटा है, मतलब कैरेक्टर की स्काई वैल्यू है, देन उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू क्या है कैपिटल लेटर में, तो उसको स्मॉल लेटर कन्वर्ट करना है। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो उसको पर्टिकुलर वैल्यू को कैपिटल लेटर कन्वर्ट करना है। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है CH। अगर कुछ कैरेक्टर ग्रेटर या इक्वल हो जाता है 65 पे, जो आपका कैरेक्टर है वो क्या होता है ग्रेटर या इक्वल हो जाता है 65, मतलब 65 से ग्रेटर या इक्वल हो। एंड यहाँ पे लॉजिकल एंड, यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर है वो यहाँ पे लेस देन या इक्वल हो जाता है 90 के। मतलब कहने का मतलब जो आपका कैपिटल लेटर है वो 65 टू 90 के बिटवीन में अगर आपको ये कैरेक्टर फाइंड आउट होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे CH इज इक्वल टू CH प्लस 32 आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है CH प्लस 32। अब यहाँ पे आपको क्या है एरर शो हो रही है। क्यों एरर शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्काई वैल्यू है उस पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है जो हमारा कास्टिंग है, अगर हम क्या करते हैं इंटीजर डेटा कैरेक्टर डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो कन्वर्जन यहाँ पे अप्लाई है। और यहाँ पे जब हमें इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है, तो आपको यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा डेटा को कैर। यहाँ पे हमने यहाँ पे डेटा को क्या कर दिया कास्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है जो भी डेटा था आपका वो किस टाइप में कन्वर्ट हो गया कैरेक्टर टाइप, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, हमने यहाँ पे एल्स अप्लाई किया। अगर सपोज ऐसा ना हुआ, जो आपका कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर ग्रेटर या इक्वल होता है 97 के, आपका कैरेक्टर क्या है ग्रेटर या इक्वल होता है 97 के, और यहाँ पे एंड जो कैरेक्टर है वो लेस देन, ये कैरेक्टर जो है आपका लेस देन या इक्वल होता है 122, मतलब 97 टू 122 के बिटवीन, मतलब स्मॉल लेटर होता है। यहाँ पे जो आपका लेटर है वो क्या है स्मॉल लेटर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको क्या करना है अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो CH यहाँ पे CH इक्वल टू, यहाँ पे सब फिर से आपको डेटा को पहले कास्ट कर लीजिएगा CHAR, और देन आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना होगा CH माइनस 32। हमने क्या किया डेटा में 32 माइनस कर दिया, तो देन वो पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑटोमेटिक यहाँ पे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देन आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे str1 इज इक्वल टू str1 प्लस यहाँ पे कैरेक्टर को ऐड कर देना, कैरेक्टर की वैल्यू को की वैल्यू को आपको ऐड कर देना। इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे ये पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूट होना कंप्लीट होगा देन आपको देखेंगे आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगी। जो कैपिटल लेटर की वैल्यू है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो स्मॉल लेटर है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे टॉगल जो कैरेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। जैसे कैरेक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे देन आपको इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को वैल्यू को प्रिंट कर लेना है। तो आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट ln, और यहाँ पे एक मैसेज के साथ इसको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है आउटपुट, तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे प्लस str1 की वैल्यू को प्रिंट कर लेना है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप डिजाइन करेंगे। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको कॉल करना है। कॉल करने के लिए सबसे पहले जो भी आपने क्लास डिफाइन किया है इस पर्टिकुलर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। हम सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे obj इज न्यू, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आपको यहाँ पे यूजर से इनपुट प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे यूजर से इनपुट के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। हम यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू, अब यहाँ पे हमने लिखा स्कैनर और फिर यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट इन। हमने क्या लिखा सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमने स्कैनर क्लास की यहाँ पे प्रॉपर्टी को बिल्ड किया। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन की प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा। तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट
java.util.scan। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे डिफाइन कर दें, तो आपकी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, देन आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट प्रोवाइड करना है। तो आपको लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलएन, यहाँ पे प्रिंट, देन आपको यहाँ पे एक मैसेज पास करना होगा। यहाँ पे मैसेज क्या पास करना होगा, इनपुट। यहाँ पे हमने एक मैसेज पास करेंगे इनपुट इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रिंग, यहाँ पे str इज इक्वल टू यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन फंक्शन में यहाँ पे यूज करेंगे यूजर से इनपुट के लिए। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद देन आपको यहाँ पे अब आप इस पर्टिकुलर जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके थ्रू उस पर्टिकुलर जो भी आपने टॉगल फंक्शन यूज किया है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है। आपने यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन किया है, टॉगल। देन हमने टॉगल फंक्शन के थ्रू ये पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर किया, हमारा ये पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा, और देन हमारा जो भी प्रोसेस है जैसे हमने आपको बताया था वो वन बाई वन वो पर्टिकुलर स्टेप यहाँ पे परफॉर्म होगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको रन करना है इक्लिप्स आईडी में, तो कैसे करना है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो राइट क्लिक, यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशंस, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे इनपुट पास करना है, तो जैसा कि हमने बताया है HELL को हमने पास किया। जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे HE देखिए स्मॉल लेटर में हो गया, LL वो आपका कैपिटल लेटर में हो गया। इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना था इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आपके अनदर एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे डिफाइन है। जैसे हमने लिखा HOW हाउ आर यहाँ पे यू, इस तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो रहा है H हाउ स्मॉल से, R कैपिटल से, यहाँ पे U स्मॉल लेटर से। अगर आपको लेटर्स को किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको लेटर को अपर लेटर टू लोअर लेटर में कन्वर्ट करना था तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया, उसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस किया। अगर आपको सपोज ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।